चलिए, तो जो प्रॉब्लम मैंने लिया है ना डिस्कस करने के लिए, ये इसलिए लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा। और आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना है, ठीक है। पेपर में कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप तैयारी करते हो ना, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस तो ज़रूर सीखना है। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आप जान जाओगे कि आईआईटी के क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ठीक है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि इसमें क्या है ना, मॉड लगा दिया। अगर मैं आपको बोलूँ सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस में 5x + 7 इसको ड्रॉ करने के लिए, तो ये पैराबोला है। 10th वाले बच्चे जो होंगे वो भी ड्रॉ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, मॉड लगा दिया। क्या कर दिया, मॉड लगा दिया। और एक बार नहीं, फिर से पूरे का ही मॉड लगा दिया। ये तो प्रॉब्लम में है। तो मॉड लगाने से क्या इफेक्ट होता है, तो इस प्रॉब्लम में सब कुछ आपको जानना है। तो ये एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है। एंड तक देखिए वीडियो को। और फर्स्ट टाइम अगर आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू कॉन्सेप्ट करूँगा एक्सप्लेन, क्योंकि सिंपली मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, x² - 5x + 7 का, ठीक है, जो आपको आता भी होगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक तरीका फैक्टराइज करना होता है, बट ये फैक्टराइज होगा नहीं, क्योंकि इसका जो d है ना, इसका डिस्टेंस निकालोगे d, तो d इसका कितना आएगा, b² मतलब 25 - 4 × a आपका 1 है, c आपका 7 है, तो 25 - 28 आपका आ जाएगा कितना, माइनस में कितना, 25 - 28 माइनस में 3, दैट इज <0। तो क्योंकि d इसका <0 आ गया, मतलब क्या है, ये फैक्टराइज तो होगा नहीं। अगर फैक्टराइज नहीं होगा ना, तो आपको इतना पता लग गया, जो ग्राफ इसका होगा, जो इसका ग्राफ होगा वो x को कट नहीं करेगा। मान लिया अगर आपका x एक्सिस से कट नहीं करेगा x को। अब x के ऊपर होगा या नीचे होगा, तो ये सब मैंने फंडामेंटल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में मिल जाएगा आपको। कि अगर पैराबोला ड्रॉ करना है आपको, तो आपको देखना होता है x² के साथ जो नंबर वो क्या है। अगर वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे a क्या आपका पॉजिटिव है, a आपका है +1 दैट इज <0। तो a पॉजिटिव है, d निगेटिव है। क्या है, a पॉजिटिव है, d निगेटिव है। तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ आपका ऊपर ऊपर होगा और अपवर्ड होगा, ठीक है, अपवर्ड ग्राफ होगा। क्योंकि x को कट नहीं कर रही है, क्योंकि d <0 है और a पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ कैसा है, ग्राफ आपका अपवर्ड है। ऐसे ड्रॉ कर दिया ग्राफ मैंने, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब ये ग्राफ जो आपका है ना, आपको जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो x के साथ तो कट नहीं कर रही है, आपको ये भी देखना है कि y के साथ कट करती है तो कहाँ पे करती है। क्योंकि कहीं कहीं कट तो करेगी y को, ऊपर जा रही है। तो मैं मान लेता हूँ ये आपका y एक्सिस है, मैंने ऐसे मान लिया ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y मान लेता हूँ मैं। तो ये पॉइंट क्या है, ये जानना पड़ेगा हमें, ये पॉइंट क्या है, ठीक है। या थोड़ा मैं इसको और इधर ले लेता हूँ, लेफ्ट साइड में y को मान लिया, मान लिया y ऐसे है, ठीक है, y एक्सिस सही वाला। तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये y को कट कर, ये पॉइंट कौन सा होगा, तो y एक्सिस पे x कितना होता है, 0। तो इस इक्वेशन में अगर आप x पुट कर देंगे 0, x कर देंगे 0, मान लिया इसको px बोल देते हैं, ठीक है, px या fx बोल सकते हो आप, ठीक है। तो x 0 करने पर y कितना आएगा, y पर 7 आएगा। तो ये जो पॉइंट आपका है, दैट पॉइंट इज 0,7। क्या है पॉइंट, 0,7। तो y पे कट कर रही है 0,7 से, x को कट कर नहीं रही है, और यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि ये जो पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स प्लॉट कर लो आप, ये वर्टेक्स क्या है। तो वर्टेक्स क्या होगा इसका, वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स आपका होता है -b/2a, -d/4a। यहाँ से निकालते हैं वर्टेक्स। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इसका डेरिवेटिव 0 कर दो, ठीक है। तो अगर आप 11 में हो, स्टार्टिंग में हो, तो शायद आपको डेरिवेटिव नहीं पता होगा, तो आप ऐसे कर लो क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से, -b/2 है -d। 10th में भी होता है वाला कि -b/2 है -d/4 से वर्टेक्स निकालते हैं। तो -b/2 b कितना आपका -5 है, a1 है, तो आपका -b/2 करने से यहाँ पे क्या आएगा, 5/2 आएगा, ठीक है। और माइनस में d/4 है, d कितना आया था, -3 आया था, तो माइनस +3 हो जाएगा, तो 3 और /4a, ये कितना 1 है, a1 है ना, तो 3/4। तो वर्टेक्स आ गया। तो आपको इतना दिख गया कि ये ग्राफ ऊपर ऊपर है, और ये जो हाइट है ना, ये हाइट कितना हाइट है, ये हाइट 3/4 है। ये किसका ग्राफ है, जहाँ पे कोई मॉड नहीं है। अब आपने यहाँ मॉड लगा दिया, क्या क्या यहाँ मॉड लगा दिया। तो मॉड लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मॉड लगाने से x में लगा दिया मॉड, तो ये हो गया पहला ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर मैंने x में मॉड लगा दिया तो क्या इफेक्ट होगा, ये आपको जानना है। यहाँ पे x किया मॉड, अगर मैं यहाँ भी x में मॉड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज x² लिखो, आप क्या लिखो, x² लिखो
और मॉड एक्स का स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम थिंग। मतलब किसी नंबर को डायरेक्टली स्क्वायर कर दो या फिर मॉड करके स्क्वायर करो, बात एक ही है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मैंने यहाँ ही मॉड कर दिया। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ कि जब भी आपको पी एक्स से क्या करना है, पी मॉड एक्स निकालना है, ठीक है। तो जो ग्राफ आएगा, ग्राफ का जो आउटपुट है, ये जो आपकी वैल्यू है, चाहे मैं रखूँ +1 या रखूँ -1, इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो जो आपका आउटपुट था y का वैल्यू, वो जो आउटपुट था राइट के लिए प्लस के लिए, वही आउटपुट होगा लेफ्ट के लिए। मतलब लेफ्ट का जो ग्राफ है 0 से लेस के लिए, वो हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको हटा देंगे। और जैसा आउटपुट राइट के वैल्यूज़ के लिए आया था, सेम आउटपुट लेफ्ट के वैल्यूज़ के लिए आएगा। मतलब अगर आपको राइट में +5/2 पे हाइट था 3/4, तो लेफ्ट में क्या होगा, -5/2 पे आपको क्या मिलने वाला है, हाइट 3/4 मिलने वाला है। तो यही ग्राफ आपको लेफ्ट साइड में ऐसे इसका इमेज बना देना है। क्या करना है, इसका इमेज, ठीक है, आपको इसका इमेज बना देना है। इसका इमेज ठीक से ड्रॉ करना है। तो ये शेप थोड़ा सा आपको समझना है कि ये क्या शेप, ये आपका इसका इमेज है, ठीक है। इसको आप हटा दो इसको। तो दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो, बट समझना क्या है कि इस पार्ट का उधर इमेज है। थोड़ा सा इसको कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो W टाइप का शेप बन गया आपका। ये क्या बन गया, ये W टाइप का शेप बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, जो भी आपको समझना समझ लो, मतलब शेप बन गया ये वाला। अब क्या है, आपको इस पूरे का मोड लगा दिया। क्या कर दिया, पूरे का मोड लगा दिया। तो इस पूरे का मोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ग्राफ ऊपर है। ऊपर होने का मतलब पॉजिटिव है। तो अगर कोई ग्राफ ऑलरेडी पॉजिटिव है और उस पर आपने मोड लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कुछ पार्ट निगेटिव होता, सपोज करो ग्राफ ऐसा होता, सपोज करो ग्राफ कैसा होता, ऐसा, ये ऐसे आता और ऐसे जाता, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। अब इसका मोड लेते, तो ये पार्ट जो ऊपर वाला था वो तो सेम रहता, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ये हट के कैसे जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे और ऐसे। जो आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये एक्स को कट नहीं करती है, तो ऊपर ऊपर रह जाएगा। और ऊपर ऊपर अगर रह गया तो अगर मैं मोड लूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा चेंज था नॉर्मल जो बुक्स में क्वेश्चन है उससे। अच्छा, तो मोड का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यूजलेस था मोड। यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू दे दिया 7, क्या दिया, इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू P, सॉरी नॉट 7, P, ये आपका इक्वल टू P है। आपको पता लगाना है कि P की कितनी वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P, सो दैट इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। अब राइट में जो P है ना, ये कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इसको मान लिया y, मान लिया एक ग्राफ है y इक्वल टू P, तो y इक्वल टू P का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, क्या ड्रॉ करोगे, y इक्वल टू P का ग्राफ ड्रॉ करोगे आप, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू x है। तो x के पैरेलल लाइन तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। x के पैरेलल लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। x के पैरेलल लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको टच करता हुआ, वर्टेक्स को टच करता हुआ, ठीक है। और आपको देखना है 4 सॉल्यूशन। तो लाइन क्या ये 4 दे रहा है सॉल्यूशन, क्या ये एक कट यहाँ पे हो रहा है, एक कट 2 ही सॉल्यूशन दे रहा है, ठीक है। जो नीचे वाला लाइन है कोई कट दे ही रहा है, नो सॉल्यूशन। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल टू 3/4, जैसे y इक्वल 3/4, ठीक है। तो y इक्वल टू 3/4 क्योंकि टच कर रही है 3/4 हाइट पे, तो दिस लाइन इज y इक्वल टू 3/4, इसको मिटा देते हैं। तो y इक्वल टू जो 3/4 की लाइन है वो टच कर रही है, दैट गिव्स यू 2 सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू 3/4 पे मिल रहा 2 सॉल्यूशन। जब मैं इससे ऊपर ले रहा हूँ तभी मिल रहा 2 सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो 4 सॉल्यूशन के लिए ध्यान से देखो, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। कैसे, इसके ऊपर लेकिन 7 के नीचे, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 7 के नीचे स्ट्रेट लाइन, तो ये जो लाइन आपका है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग द ग्राफ एट 4 पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, 4 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको 4 सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए आपको, 4 सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो 4 सॉल्यूशंस के लिए जो P आपका है, P का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो P का वैल्यू मतलब ये जो आपका y 3/4 था, 3/4 पे 2 आंसर है, और 7 से ऊपर जाएंगे तो 2 ही आंसर है। लेकिन y 3/4 और ये 7 के बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो वो लाइन हमेशा ही 4 जगह कट करेंगे। मतलब जो आपका P है, दैट P शुड बी मोर देन 3/4 एंड लेस देन 7।
अगर आप इक्वल टू कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 7 पे ड्रॉ करेंगे तो 3 होगा। अगर बोला होता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी सो दैट इट हैज़ 3 सॉल्यूशंस, तो आपका क्या होता, y = 7 होता, मतलब p आपका 7 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोला इन्होंने 4 सॉल्यूशंस, तो 4 सॉल्यूशंस के लिए जो p की वैल्यू है 3/4 से ऊपर और 7 से नीचे। बस अब देख लो आप यहाँ से यहाँ तक में कितने इंटीजर वैल्यू है, 3/4 मतलब क्या 0.75। इसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो p की जो वैल्यू आपके पास आई, क्या क्या वैल्यू आई, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 इंटीजर वैल्यू आपको मिला। तो क्या आंसर हुआ, आंसर आपका हुआ 6 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p, क्योंकि p इज द इंटीजर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p सो दैट इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशंस, तो क्या होता, तो 7 के ऊपर होता, क्या होता, p मोर देन 7 एंड p = 3/4, क्योंकि 3/4 पे 2 सॉल्यूशन लगता है। अगर लिखा होता कि इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो क्या करते, तो जो लाइन ड्रॉ किया आपका लाइन 3/4 से नीचे होता, मतलब y p अगर आपका 3/4 से लेस होगा ना, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अलग अलग टाइप से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा था 4 सॉल्यूशंस, अगर पूछा होता 2 तो 2 में थोड़ा ट्रिकी होता, क्योंकि इसमें 2 आंसर था, एक 7 के ऊपर और एक आपका ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर होता नो सॉल्यूशन तो इसके पीछे होगा, और अगर होगा क्या 3 सॉल्यूशंस तो p कितना हो जाएगा, p आपका हो जाएगा 7। होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए और मेरा भी चैनल ग्रो कर पाए और मैं और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कर पाऊँ डिस्कस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।